अरे पिंटू, तुम मेरे पास कुछ लेने आए थे, बिना कुछ लिए ही वापस चल दिए। हाँ कालू भाई, मैं तुम्हारे पास कुछ राशन उधार लेने आया था, क्योंकि टुन्नी और चिंटू अभी तक घर वापस नहीं आ पाए हैं और उनके बच्चे भी भूखे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया था। लेकिन तुम्हारी दुकान का ये सूचना पत्र देखकर मैं चल दिया। तो ये मैंने सही लिख रखा है, मैं किसी को उधार नहीं देता, समझे। अरे कालू भाई, मैं तुम्हारे पास उधार राशन लेने आया था, मेरे बच्चे भूखे हैं तो मैं क्या करूं। पिंटू, तुम तो जानते ही हो बरसात का मौसम चल रहा है और मैं भी कहीं राशन लेने नहीं जा सकता, इसलिए मैंने राशन अपनी दुकान में भर रखा है, लेकिन ये उधार देने के लिए नहीं है। तुम्हारे पास पैसे हो तो मैं तुम्हें राशन दे दूंगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे कुछ उधार राशन दे दो कालू भाई। नहीं नहीं पिंटू, मैं तुम्हें उधार नहीं दे सकता, मैं सबको ऐसे ही उधार देता रहूंगा तो मैं राशन कहाँ से लाऊंगा और मेरी दुकान बंद हो जाएगी। इतना सुनकर पिंटू कौआ वहाँ से खाली हाथ चला आता है। यह सब देखकर सुंदरी कोयल बहुत दुखी हो जाती है और बच्चे भी बहुत दुखी हो जाते हैं। अरे जी, आप तो खाली हाथ लौट आए, खाना नहीं लाए। मैं क्या करता सुंदरी, उस कालू ने राशन उधार देना बंद कर रखा है और मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने मुझे मना कर दिया। यह सब देखकर बच्चे भूख से व्याकुल हो उठे और अपने माँ पापा की राह देखने लगे। देखते ही देखते बच्चों को टुन्नी और चिंटू कबूतर दिखाई दिए और उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा और वे खुशी से नाच उठे। उन्होंने देखा उनके पापा चिंटू कबूतर एक बहुत बड़ी खाने की पोटली अपने हाथों में लेकर आ रहे हैं। ये सब देखकर वो बहुत खुश हो गए। माँ पापा, आप कहाँ थे? आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? अरे बच्चों, क्या बताऊं, मैं और तुम्हारी माँ एक जंगल में फंस गए थे और बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसलिए हम लोग वहीं रुक गए। मेरे बच्चे सुबह से कितने भूखे होंगे, आओ बच्चों खाना खा लो। माँ, हम सब आपकी राह देख रहे थे और हमें आपकी याद आ रही थी। पापा, आप तो बच्चों के लिए खाना ला सकते थे कालू चाचा की दुकान से। तुम हमें पैसे तो देते नहीं जो हम खाना ले आते। अरे चिंटू, मैं गया था उस कालू की दुकान पर, लेकिन उसने मुझे राशन उधार नहीं दिया, इसलिए मैं वहाँ से चला आया। यह बात चिंटू को बहुत खराब लगी और वो बहुत दुखी हुआ और वो जो खाना लेकर आया था उन सब ने भर पेट खाना खाया और जो बचा था वो अगले दिन के लिए रख दिया। यह सब देखकर टुन्नी अपने बच्चों को गले से लगाकर खूब सारा प्रेम करने लगी और रात भी ज्यादा हो चुकी थी और सब अपने अपनी जगह पर सो गए। अगली सुबह जब टुन्नी और चिंटू अपने काम पर जाने लगे तब चिंटू ने अपनी माँ सुंदरी कोयल को कुछ पैसे दिए और कहा, माँ, ये कुछ पैसे लो, बच्चों को भूख लगे तो खाना ले आना। ठीक है चिंटू बेटा, मैं ले आऊंगी। इतना कहकर चिंटू और टुन्नी अपने काम पर चले जाते हैं।